अच्छा भैया, आज आप लोग जो हैं यहाँ पे जो क्लास लेने के लिए आए हैं, तो आप ये बताइए आपको कोरिया जाने के हवाले से कैसे पता चला? तकरीबन मेरे भाई होकर आए कोरिया से, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि कोरियन लैंग्वेज का यही प्लेटफॉर्म है जो आपको इजीली और सही से पहुँचाएगा, मतलब आप लीगल वे में या किसी और बंदों के चक्करों में ना पड़े। आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसा पता चला, मेरे एक दो कज़न गए हुए कोरिया, तो उन्होंने इसी तरह अप्लाई किया था। मेरा लीगल तरीका यही है, किसी तरह मेरिट पे जो है ना आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ज़हन में रखिएगा आप लोग, किसी को सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला, किसी को दोस्त ने बताया, किसी के रिश्तेदार गए हुए हैं, किसी के कज़न गए हुए हैं, तो ये सबसे पहले तो आप जिस इदारे में आए, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, तो उन्होंने आपको बिल्कुल सही रास्ते पे पहुंचाया है। क्योंकि कोरिया जाने के लिए ना किसी एजेंट को कुछ देना होगा आपको, ना किसी मिनिस्टर की सिफारिश चलेगी, ना किसी वज़ीर की, या अगर कोई इदारे में भी जानने वाला हो उसकी भी सिफारिश नहीं चल सकती। क्योंकि कोरिया ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, वो ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, खुद कोरियन खुद टेस्ट लेते हैं, जो अच्छे नंबर से पास करता है उसका आगे डेटा जाता है, फिर वहाँ से जिसका एग्रीमेंट आता है उसको भेजा जाता है। अच्छा, ये बताइएगा मुझे आप कि डॉक्टर बनने के लिए कितनी स्टडी करनी होती है? 5 साल पढ़ना। 5 साल MBBS 5 साल MBBS करते हैं इंटर के बाद, इंटर के बाद जी सर, 12 साल वो हो गए, 5 साल ये हो गए, 17 साल, और 1 साल फिर हाउस जॉब। 1 साल हाउस जॉब हो गई। तो इसका मतलब क्या है, तकरीबन 18 से 19 साल पढ़ना होता है। तो जब ये पढ़ते हैं तो इसका मतलब इसमें एक्सपेंस कितने होते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो कम से कम 25 लाख 25 लाख 20 लाख से ज़्यादा ही है आजकल। तो ये तो पुराने फीसेस हैं, इससे ज़्यादा ही है। आप ये देखें, एक डॉक्टर जो है या इंजीनियर है, वो दिन रात पढ़ता है, पढ़ाई का समय कीड़ा बन गया, और उस पर एक्सपेंस भी कितना आया उसके, 20 लाख 25 लाख आया। फिर जब उसको जॉब लगती है, जॉब स्टार्टिंग कितनी होती है आपको पता है? उसकी सैलरी कितनी होगी? 30,000 हाउस जॉब में 25,000 20,000। अभी 18,000 थी, तो पिछले दिनों उन्होंने काफ़ी स्ट्राइक्स वगैरह की, तो 20,000 हुई। अब पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है 25,000 तक हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, उस शख्स ने दिन रात पढ़ा, फिर इतनी स्टडी की, इतना खर्चा करा, उसको जॉब लगी, कितनी? 25,000 रख लें आप। फिर 25,000 के बाद क्या है, वो 2-3 साल तक हाउस जॉब करेगा, फिर किसी क्लिनिक पे बैठेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो दिन रात काम कर रहा है। अगर आप मिसाल कोई बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, इत्तफाकन गया और उस दिन डॉक्टर नहीं था, मैं ये सोचता हूँ यार मैं इतना बीमार हूँ, डॉक्टर ही नहीं है आज, वो शादी पे गया हुआ है, या मेरा बच्चा बीमार है, वो डॉक्टर नहीं है। मकसद कहने का ये है कि वो दिन रात काम कर रहा होता है, फिर कहीं जाकर उसको इतनी अर्निंग होती है, जिसको हम कहते हैं यार बहुत ज़्यादा कमाते हैं डॉक्टर। अल्लाह ताला ने हम गरीब लोगों को एक मौका दिया है। अमीर आदमी तो पैसा खर्च करता है, कहीं भी चला जाता है। एक मिडिल क्लास और लोअर तबका जो है, उसके लिए अल्लाह ताला ने मौका दिया है कोरिया के ज़रिए। उसके अंदर क्या है, कम से कम मैट्रिक एजुकेशन हो, फिर उसके बाद जो कोरियन लैंग्वेज पढ़े वो उसको अच्छे नंबर से पास करें। OEC के अंदर 2 कोर्सेज करवाए जाते हैं, 1.5 महीने के, 45 दिन के। 45 दिन में बेसिक कराई जाती है, 45 दिन में टेस्ट के हवाले से समझाया जाता है। अगर आप सिर्फ 3 महीने लग के पढ़ लें, क्या चीज़? सिर्फ 3 महीने लग के पढ़ें, और जब क्लास ख़त्म हो, जब तक टेस्ट ना हो, बस आप उसकी प्रिपरेशन करते रहें, तैयारी करते रहें। और 45 दिन की फ़ीस कितनी है? 7,000। तो इसका मतलब क्या है, इतना कम खर्चा है और इतना कम ड्यूरेशन है। अगर आप दिन रात एक लगा दें 3 महीने तक, तो इसका मतलब ये है आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, और उस डॉक्टर और इंजीनियर से ज़्यादा कमा सकते हैं जो अपने 18 साल 19 साल लगा के फिर कमाना शुरू करता है।
क्योंकि कोरिया के अंदर इस वक्त बेसिक तनख्वाह ही जाती 2 से ऊपर है। जब ओवर टाइम वगैरह लगाते हैं 2.5, 3, 3.5 तक कमाने वाले आराम से हैं। तो ये बहुत अल्लाह ताला का करम है कि कम से कम तनख्वाह के अंदर, कम से कम खर्चे के अंदर आप एक डॉक्टर और इंजीनियर से ज़्यादा कमा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इधर आपके किसी दोस्त ने भेज दिया, किसी मिनिस्टर ने भेज दिया। अक्सर लोग आते हैं कि भाई हमारा फलाना मिनिस्टर जानने वाला है, उसने ये बोला तो बस जाके हाजिरी लगा लो, सब काम मैं करवा दूंगा। कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो ये बोलते हैं भाई तुम चले जाओ, सारा काम मैं करवा दूंगा। यकीन माने कुछ नहीं होगा। वो उन लोगों का काम कैसे हो जाता है, फेल हो जाता है, उनका काम हो गया। लेकिन जो मेहनत करता है, पढ़ता है, वो अच्छे नंबर से पास भी होते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग कोरिया जा भी चुके हैं। और ऐसे ही लोग इस वक्त परेशान घूम रहे हैं जो किसी आश्रय में थे कि मेरा मिनिस्टर जानने वाला है, मेरा फलाना जानने वाला है, मेरा फलाना जानने वाला है, वो अभी तक यहीं पर ख्वार घूम रहे हैं एक तरीके से। एक मुझे वाक़या याद आया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत की थी, उस वक्त महाजिरीन सब अपने घर बना रहे थे। साहबा सबकी ख्वाहिश यही थी कि इस घर के अंदर पहला मुबारक कदम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। तो फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, जो भी नमाज का टाइम मतलब ख़त्म होते थे, आप जाते थे साहबा के घर में तशरीफ़ ले जाते थे, बरकत होती थी। एक साहबा के गए तो आपने पूछा भाई ये रोशनदान क्यों बनाया है? आपको तो सब पता है रोशनदान क्यों बन रहा है और क्यों बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए एक सबक था कि रोशनदान क्यों बनाया गया है। तो साहबी ने कहा भाई यहाँ से मुझे हवा आती है, इतनी हवा आती है गर्मी का एहसास नहीं होता, और रोशनी इतनी होती है कि सूरज गुरूब ना हो जाए, मैं चिराग नहीं जलाता। तो आप उनके साथ दूसरे साहबा के घर तशरीफ़ ले गए, उधर भी वैसे रोशनदान लगा हुआ था। आपने पूछा कि भाई ये रोशनदान क्यों लगाया है? उन साहबी ने जवाब दिया यहाँ से मुझे अजान की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देती है, मैं जाके जमात से नमाज़ पढ़ता हूँ, और हवा इतनी आती है गर्मी का एहसास नहीं होता, रोशनी इतनी होती है कि जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए मैं चिराग नहीं जलाता। बात वही है, क्या सूरज हवा भी आ रही है, रोशनी भी आ रही है, सिर्फ उनकी नीयत में क्या था, अजान की आवाज़ है कि मैं नमाज़ पढ़ूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक ये रोशनदान लगा रहेगा, तुम जिंदा हो या ना हो, कोई भी इधर से आवाज़ सुन के नमाज पढ़ेगा उसका सवाब तुम्हें मिलेगा। तो यही चीज़ एक, इसको हम रोल मॉडल बना के इस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग कोरिया जा रहे हैं, कोरिया के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर वालिद साहब ने पैसे मांगे आप मना करोगे? वालदा ने मांगे तो मना करोगे? बहन की शादी के लिए मना करोगे? भाई की पढ़ाई के लिए या कारोबार के लिए मना करोगे? क्यों ना आप अभी से ये नियत बांध लें, मैं जो भी ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी फैमिली की सपोर्ट करने के लिए, अपनी बीवी बच्चों के मुस्तकबिल बनाने के लिए कर रहा हूँ। यकीन माना आपकी ये नियत अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, आपकी पढ़ाई भी, आपकी कोशिश भी, और कोरिया में जो काम करें, कोरिया में रह के भी आप दीन पे कायम रहे, मतलब गलत चक्करों में नहीं पड़े हैं, दूसरे जिस तरह लोग रस्सी को छोड़ देते हैं दीन की, उसको मजबूती से काम में रखा। यकीन माना वहाँ पे जितने अरसा आप काम करेंगे, जितनी कमाई करें, वो सब नेकियों में शुमार होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस नियत को अपनाएंगे इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे कि जो भी कोशिश करें दीन पे रह के रहें, दीन पे कायम रहिएगा। और कोरिया के हवाले से भी अगर कोई आपसे ये पूछे तो उसको सीधा सीधा बताइएगा, ओईसी का जो इदारा है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, पेशावर में भी है, कराची में भी है, कोयटा में भी है, कहीं पे भी प्रॉपर तरीके से जाएं गवर्नमेंट के इदारे में, वहाँ जाके अपने जो रिक्वायरमेंट के जो जॉब्स हैं उनको सर्च करें, तलाश करें, और अपना बीवी बच्चों का सबका मुस्तकबिल बनाएं।